ठीक है दोस्तों, आज से पहले वाले जो एक्सरसाइज था 4.3 उसका मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। उसका मैं जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को हेडिंग क्या पूछेगा, फाइंड द रूट्स। और फाइंड द रूट्स पूछा है, लेकिन फाइंड द रूट्स के लिए जो है अपने को मेथड कौन सा, सीधाराचार्य मेथड से पूछा जाएगा। और इसमें जो है अपने को सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 3 है, बी की वैल्यू जो है एक्स को छोड़ के जो बचेगा वो बी की वैल्यू 4√3, लेकिन साइन किसका, माइनस का। और सी की जो वैल्यू है वो क्या है अपना 4 है। और सबको मैंने उस दिन बताया था कि डी का जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने ये कहा था कि अगर फॉर्मूला जो है इसका क्या है, फॉर्मूला डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो मैंने उस दिन ये बताया था कि बी स्क्वायर के बाद अगर भूल जाते हैं कि बी स्क्वायर के बाद क्या आएगा, तो मस्जिद में कितनी एसी लगी थी, 4ac। मैंने उस दिन बताया था आपको पिछली वाली क्लास में कि d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d इक्वल बी स्क्वायर तो लिख देते हैं, अगर भूल जाते हैं तो क्या लगाना है, मस्जिद में कितनी एसी लगी थी, 4ac। तो यहाँ पे क्या लगाना है, 4ac। अब इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे। b की जो वैल्यू है वो क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर, ब्रेक यहाँ -4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो क्या देना, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ बीच में कुछ नहीं तो मल्टी ए की जो वैल्यू अपना क्या है 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और सी की जो वैल्यू है सी की जो वैल्यू है वो अपना क्या है 4 है। अब आगे देखते हैं, माइनस का पावर 2 है, तो माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहता है, यानी माइनस का पावर अगर इवन नंबर यानी 2 आ गया 4 आ गया, तो ये माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी माइनस का प्लस हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, और 2 से रूट कट जाएगा, क्योंकि इस रूट के अंदर क्या छुपा होता है, इस रूट के अंदर 2 छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस रूट के अंदर जो है 2 छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो इस वजह से कि इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो ये 2 से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 2 से रूट कट जाएगा। जिस तरीके से लोहे को लोहे काटता है, लोहा को कौन काटता है, लोहे को लोहे काटता है, डायमंड्स कट डायमंड्स, इसी तरीके से माइनस को कौन काटता है, माइनस काटता है। इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर भी 2 छुपा है और ये भी 2 छुपा है, तो ये 2 से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा 3। -4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। अब आगे देखते हैं, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 -48, तो 48 में से 48 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 0 जो आया है वो किसकी वैल्यू आया है, 0 किसकी वैल्यू आया है, d की वैल्यू। तो d इक्वल क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। d इक्वल क्या आ गया अपने पास, 0। और सबको पता है d की जो वैल्यू 0 आया है, तो देखे 3 रूल्स होता है, d ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू अगर प्लस में आता है तो ये लिखना पड़ेगा, d की वैल्यू अगर माइनस में आता है यानी d स्मॉलर देन 0, यानी d की वैल्यू अगर माइनस में आता है तो नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, और d की वैल्यू 0 आता है तो क्या लिखते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बताइए यहाँ पे d इक्वल क्या गया 0, तो क्या लिखना पड़ेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। और मैंने ये बताया था कि अगर प्लस में वैल्यू आ जाए और 0 में वैल्यू आ जाए, d की वैल्यू 0 आ जाए या प्लस में d की वैल्यू प्लस में आ जाए, तो आगे जो है इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, रूट्स x इक्वल -b प्लस माइनस √d में अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो ये x दे देंगे, माइनस का माइनस, b की पर्सनल वैल्यू क्या है, तो b की पर्सनल वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 4√3। तो ब्रैकेट के अंदर b की, ये माइनस तो पहले से है, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 4√3, और ये प्लस माइनस अंडर रूट में d की जो वैल्यू है, तो d की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 देना है, और अपॉन में जो देना है वो क्या देना है, 2 देना है, इनटू a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया अपना यहाँ पे 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
अगर स्क्वायर रूट यानी रूट के अंदर जीरो होता है तो जीरो का क्या होगा, जीरो ही होगा स्क्वायर रूट। और यहाँ पे देखें तो क्या है, 2 3 जा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे की बात की जाए तो यहाँ पे लिखना होगा x इक्वल 4√3 में एक बार प्लस को जीरो करना है और एंड फिर क्या करना है, 4√3 में एक बार प्लस जीरो किया तो एक बार क्या करना है, जीरो को क्या करना माइनस, और अपॉन में क्या क्या 6। अब यहां की बात की जाए तो जीरो जब किसी भी नंबर में प्लस करते हैं, जीरो किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी जीरो किसी भी नंबर में प्लस करेंगे तो जीरो को ऐड करने से ना तो वो बढ़ेगा ना तो वो घटेगा, ना इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। यानी वो एज इट इज, जीरो ऐसा चीज है जो किसी भी चीज में डालते हैं या किसी भी चीज में से निकालते हैं जीरो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा अपना x इक्वल 4√3, क्योंकि जीरो प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 4√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 और एंड फिर अगर यहाँ पे अगर मैं जीरो इसमें से माइनस करूँ, 4√3 में से जीरो को अगर मैं निकालूँ या माइनस करूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा यहाँ 4√3 अपॉन में 6, क्योंकि जीरो प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एज इट इज ये आ गया, जीरो माइनस करने में कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ये भी एज इट इज आ गया। अब इसको काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इसको भी काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो एंड में जो आया अपना हैंस x इक्वल जो आया वो क्या आंसर आया 2√3 अपॉन 3, और एक जो आंसर आया अपना सेकेंड आंसर जो आया एंड एक आंसर ये आ गया 2√3 अपॉन 3। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। लेकिन ये रूल्स कहता क्या है, ये रूल्स ये कह रहा है कि d इक्वल 0 हो तो रियल रूट्स तो होगा, रियल के साथ साथ क्या होगा इक्वल। जबकि मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, जब d की वैल्यू प्लस में आता है तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जब d की वैल्यू यहाँ पे देखें, d की वैल्यू जब 0 आ जाए तो वहां पे जो d की वैल्यू जब 0 आ जाए तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इक्वल। इक्वल का मतलब सेम। तो यहाँ देखें आप, सेम वही आंसर, यहां भी सेम वही आंसर। यानी अगर d इक्वल 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। तो देखें यहाँ पे 2/√3 अपॉन 3 है, यहाँ भी 2/√3 अपॉन 3 है, तो दोनों आंसर क्या हो गया इक्वल। इक्वल का मतलब सेम। ऐसा हमने अपने मन से नहीं किया क्योंकि जो रूल्स कह रहा है उस रूल्स के अकॉर्डिंग आया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और नहीं आया हो तो 1-2 बार देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके। काढण्यामध्ये करा आम्ही ना पण